सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 के जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ के तीसरे भाग में देखेंगे कि आगे की कहानी में क्या हुआ। पहले और दूसरे भाग में आपने देखा कि अकबर के दरबार में जो बीरबल थे उनका दरबार में बहुत ज़्यादा चलता था, बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान दिया जाता। अकबर उनकी हर बात मानते थे, जिससे कि एक दूसरे दरबारी जो थे ख्वाजा, उनको बहुत ईर्ष्या होती थी बीरबल से। वो बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक योजना बनाया कि अकबर को इस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वो बीरबल से 3 प्रश्न पूछे, और अगर वो बीरबल जवाब नहीं दे पाए तो उसको दरबार में अपमानित होना पड़ेगा और बीरबल का जो पत्ता साफ हो जाएगा, उनकी जो चलती थी वो कम हो जाएगी और ख्वाजा का सर ऊंचा हो जाएगा अकबर के सामने। इस प्रकार उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि ज़मीन की केंद्र बिंदु कहाँ है, तो पृथ्वी की केंद्र बिंदु कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी एक जगह गाड़ दी और उत्तर दिया कि आंसर दिया कि यही स्थान है जहाँ चारों ओर से दुनिया का केंद्र बिंदु बीचों बीच पड़ता है। और अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो पूरी दुनिया को फीता से नाप कर दिखा दे। अब ख्वाजा साहब तो ऐसा पूरी दुनिया को तो नाप नहीं सकते थे, वो तो जानबूझ के गोल मोल प्रश्न पूछ रहे थे जिसका जवाब ही ना मिल सके। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। वो भी एक गोल मोल प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, पर बीरबल ने दिमाग का यूज़ किया और उन्होंने एक भेड़ मंगवा के कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब ख्वाजा साहब तो आसमान के तारे गिन नहीं सकते थे, इसलिए वो चुप रहे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो भेड़ के बालों गिन लीजिए, जितना भेड़ के बाल होंगे उतना ही आसमान में तारे होंगे। फिर उन्होंने अकबर से तीसरा प्रश्न पूछवाया कि संसार की आबादी जनसंख्या कितनी है। बीरबल ने कहा कि संसार की जनसंख्या तो हमेशा घटती बढ़ती है, क्योंकि हर 1 मिनट में लोग मरते हैं और हर 1 मिनट में कितने ही बच्चों का जन्म होता है दुनिया में। अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए तब हम गिन सकते हैं, तब हम गिन के ठीक संख्या बता देंगे। अब पूरी दुनिया के लोगों को तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया। तो तीसरे भाग में हम ये देखते हैं कि बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बादशाह तो बीरबल के आंसर से खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन जो ख्वाजा साहब थे वो तो उनको नीचा दिखाना चाहते थे, इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछे थे। फिर भी वो बोले कि ऐसे जवाब से आंसर नहीं, आप तो ठीक आंसर बता नहीं रहे हो। तो ख्वाजा साहब बोले, ऐसे उल्टे सुल्टे आंसर का गोल मोल जवाब मत दीजिए। तो बीरबल बोले, भाई आपने ऐसा प्रश्न किया है, इसलिए ऐसे प्रश्न का तो ऐसे ही जवाब मिल सकता है, और अगर आपको लगता है कि मेरा उत्तर गलत है तो आप भी अपने जवाबों को, प्रश्नों को सही साबित कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब ख्वाजा साहब तो जानबूझ के ऐसा प्रश्न पूछे थे, तो वो अपने प्रश्नों को भी नहीं सही साबित कर पाए और वो बिना कुछ बोले आगे चले गए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
धन्यवाद। आशा है आपको इस कहानी में मज़ा आया होगा। धन्यवाद।